रमजान में प्यारा बचपन और प्यारे प्यारे बच्चों, पहुंचाओ अच्छाई सबके हाथ, चाहे अफ्तारी हो या सहरी। लाइफ बॉय से हाथ धोना ना भूलें, क्योंकि जो हाथ दुआ के लिए उठाते हैं, खिलाते हैं, पिलाते हैं, उनके लिए लाइफ बॉय उनको जरासीम से रखता है महफूज। रमजान का हुस्न, अच्छाई का आगे बढ़ना, हाथों की सफाई के साथ। और अब आते हैं सफाई के बाद दांतों की सफाई, हाथों की सफाई के बाद दांतों की सफाई। और दांतों की सफाई के लिए कौन सबसे अच्छा काम करता है? कोलगेट, जो कि है मैक्सिमम कैविटी प्रोटेक्शन, जो कि हमारे दांतों का खोया हुआ कैल्शियम वापस लेकर आता है और उन्हें बनाता है यस। और हम लोग अक्सर जो है रोज रमजान में और रमजान के अलावा भी मंचिंग करते हैं, कुछ ना कुछ खाते रहते हैं रात को, तो दांतों को 2 बार करना चाहिए साफ। किससे? कोलगेट से, क्योंकि इसमें है स्ट्रेंथनिंग पावर, दांतों को जो रखती है मजबूत। और 50% ऑफर दे रहा है ये हमें, 50% मतलब 50% कैविटी से महफूज रखता है दांतों को दूसरे टूथपेस्ट के साथ के अलावा। वैसे भी दादी स्ट्रॉन्ग तो मैं स्ट्रॉन्ग ऑफ कोर्स, क्योंकि कोलगेट हमारे दांतों को करता है स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी। यस। और आज हमारे साथ हमारी बहुत ही प्यारी प्यारी गेस्ट यहाँ पर मौजूद हैं, समीना आपा। और आप सबने इनको बहुत ड्रामों में देखा है। मैंने इन्हें देखा कौन से ड्रामों में देखा है? चलें बताइए। मुझे ड्रामे का नाम याद नहीं है, लेकिन मैंने इन्हें किसी तो ड्रामे में देखा है। मैं जब भी अपनी नानी के घर जाती हूँ ना, उधर मैं मेरी जो आनी है उनके टीवी पे मैंने इनके ड्रामे देखे। इनकी आनी बेबी बाजी में देखा। हाँ, बेबी बाजी में तो इन्होंने आपके साथ काम किया था ना। हाँ। चले जी, आज की अच्छी बात कौन बता रहा है हमें? मेरा ख्याल है हम शुरू करते हैं। आज आपको समीना आपा एक अच्छी सी कहानी सुनाएंगी, ठीक है? तो आज आप लोग अपनी दादी नानी से कहानी सुनते हैं ना जी, तो बस आज आप इनसे कहानी सुने। जी आपा। तो ये कहानी है एक लोमड़ी की। लोमड़ी मालूम है क्या कौन सा जानवर? चालाक होती है लोमड़ी। चालाक भी होती है। और लोमड़ी और सारस। सारस क्या होता है भला? वो आप पता है, हमें तो नहीं पता। सारस जो होता है वो ऐसा बड़ा सा यूं करके, उसकी पतली पतली टांगे होती है, बर्ड लाइक। और गर्दन जो है उसकी, चोंच भी लंबी होती है। उसकी लंबी होती है और पतली पतली टांगे होती हैं। तो सारस के एक जंगल में सारस भी था और लोमड़ी भी थी, और उनकी थोड़ी सी दोस्ती हो गई आपस में। तो एक दिन लोमड़ी ने कहा कि सारस को कहा कि तुम मेरे घर खाना खाने के लिए आओ। अब जनाब सारस जो था वो बहुत तैयार हो के, परफ्यूम लगा के, खुशी खुशी लोमड़ी के घर गया। तो लोमड़ी ने खाना प्लेट में निकाल दिया। अब एक प्लेट में लोमड़ी का खाना था और एक प्लेट में सारस का खाना था। अब सारस की थी चोंच बहुत लंबी, वो तो नहीं खा सका, वो तो प्लेट में से कैसे चुन चुन के खाता। तो लोमड़ी जो थी उसने हबड़ 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 करके सारा खाना खा लिया, सारा खाना खुद ही दावत के खुद ही खा गई। और सारस बेचारा जो था वो भूखा रह गया। मगर उसने कुछ नहीं कहा। कुछ दिनों के बाद सारस ने कहा कि देखो तुमने मुझे खाने पर बुलाया था, अब तुम मेरे यहाँ खाना खाने के लिए आओ। तो लोमड़ी वहाँ गई सारस के यहाँ खाना खाने के लिए। तो सारस ने खाना जो था वो एक सुराही में डाल दिया था। सुराही की लंबी सी गर्दन होती है, फिर नीचे मोटा सा होता है, तो उसने सारा खाना उसमें डाल दिया था। क्योंकि सारस की लंबी चोंच है, वो तो उसके अंदर जाती और वो खाना निकाल लेता। अब लोमड़ी बेचारी हैरान परेशान देखती रही कि ये क्या होगा। लोमड़ी ने बस ऊपर का जो था वो खाया, वो अंदर नहीं खा सकी। ऊपर उसको थोड़ा थोड़ा सा जो मिला, तो वो भी बेचारी भूखी रही। तो फिर लोमड़ी को बड़ा गुस्सा आया। उसने कहा सारस से कि ये तुमने मेरे साथ क्या किया, तुमने मुझे ऐसे बर्तन में खाना दिया जिससे मैं खा ही नहीं सकी। तो उसने कहा देखो तुमने भी मेरे साथ ऐसा किया था, तो ये हम दोनों ने जो भी किया ये अच्छी बात नहीं है। अपने मेहमानों का ख्याल रखना होता है, जिसको आप खाने पर बुलाते हैं उसको सही तरीके से खाना भी खिलाते हैं। ये नहीं कि जो हमें पसंद है या जैसे हम खा सकते हैं वैसे हम कर लें, दूसरों का ख्याल ही ना रखें। तो ये बात होती है कि मेहमानों को जब अपने घर बुलाएं तो उनको अच्छी तरह से उनकी खातिर तवाज़ो करें। और अगली बार लोमड़ी ने वापस उसको अपने घर पे बुलाया और सही से खाना खिलाया। हाँ, बिल्कुल। तो मेहमान अल्लाह की रहमत होते हैं, और अल्लाह ने अगर आपके घर पे रहमत भेजी है तो उसको जहमत नहीं समझना चाहिए। जी
जी मेरी आपी। अच्छा, जी, और जी। हम लोग बच्चों, को आपी ऐसे भी मुझे नहीं करना पहली- चाहिए हमारे अपने मेहमान के साथ कि हम लोग अपने मेहमान के लिए कोई चीज़ मंगवाएं तो हम लोग वो खुद ही खा लें, खुद ही उनको खा कुछ जाए। भी नहीं बहुत दें। अच्छी बात की आपने। जी आप क्या कह रहे थे हुसैन? पहली अच्छा एक मिनट जी। जी मेरी आपी, मुझे आपके जुम्मे के बारे में कुछ हाँ ठीक है, आज जुम्मा है और जुम्मे की बहुत फजीलत होती है। आप सबको भी जुम्मा मुबारक हो। और बताइए जुम्मे की फजीलत के बारे में क्या कहना चाहती हैं? मैं आपको कहना चाहती हूँ ये तो रमज़ान का जुम्मा है और रमज़ान का जुम्मा तो होता भी बहुत अफजल है। और रमज़ान के जुम्मे में हम लोग को साफ सुथरा रहना चाहिए। वैसे हम लोग होते भी साफ सुथरे क्योंकि लाइफ बॉय की वजह से। सही। अब आप और- अलवीरा से पूछें क्या कहना चाह रही हैं? और जुम्मे को हमारी सारी दुआएं भी कबूल होती हैं, हमें नमाज भी कबूल बिल्कुल, होती हैं बिल्कुल। और हम लोग को खुशबू लगाना चाहिए, हाँ। चाहिए और कपड़े भी अच्छे अच्छे से नए नए कपड़े पहनना चाहिए। आपको पता है जब हम छोटे थे तो जुम्मे की नमाज से पहले हम जुम्मे को पहले हमारे स्कूल में ना जुम्मे को छुट्टी हुआ करती थी और जुमेरात को हाफ डे होता था। तो जब हम जुम्मे को घर में होते थे तो हमारी अम्मी हमको उठाती थी सुबह सुबह नमाज से पहले। हमारे नेल्स काटे जाते थे और हमें फ़ौरन से कहा जाता था कि चले तैयारी करें, सुरमा लगाओ, नेल्स काटो, तैयारी करो नमाज की। और फिर सब नमाज। और हम लोग को तैयारी भी करना चाहिए जुम्मे की। आप क्या कहना चाह रही हैं अलविरा? बच्चों आज सुनानी भाई नात सुना रही हैं, वो नात सुना रही हैं वो छोटी सी, हाँ अलविरा पिद्दी सी हमारी। फासलों को तकल्लुफ है से अगर हम भी बस नहीं बेसहारा नहीं, हम खुद उन्हीं को पुकारेंगे हम दूर से रास्ते में अगर पाँव थक जाएंगे हम वहाँ जाके वापस नहीं आएंगे। ढूंढते ढूंढते लोग थक जाएंगे। वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आप लोगों को पता है मैंने अपनी लाइफ की जो पहली नात पढ़ी थी वो यही थी। और मैं स्टेज पे बैठी हुई पढ़ रही थी जहाँ पर हम लोग रहते थे। वहाँ पे पूरे मोहल्ले का एक मिलाद था और मुझे भी उसमें, मैंने कहा मैंने भी पढ़ना है। उन्होंने कहा ठीक है। और मैं बहुत छोटी थी और मैं जब वो पढ़ने के लिए बैठी नात तो मैंने 2 शेर पढ़े और तीसरा मैं भूल गई और मैं हंसने लग गई। और मुझे देख के जितने लोग वहाँ बैठे थे सब लोग हंसने लग गए और मैं हंसने लग गई। अब मैं बैठी हूँ, मैं कह रही मुझे तीसरा शेर भी याद नहीं आ रहा और सब मुझे कह रहे उतर जाओ ना, पीछे हो जाओ पीछे हो जाओ। और मैं कह रही नहीं मुझे तीसरा शेर याद आएगा, मैं पढ़ूंगी। और मैं माइक में बोले जा रही हूँ कि नहीं मैं पढ़ूंगी और सब हंस रहे थे मेरे ऊपर। आज मैं आपको जुम्मे के बारे में एक अच्छी बात बताऊंगा। बिल्कुल बताइए। हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जुम्मे के दिन नाखून काटना चाहिए। और अल्लाह ताला ने कहा है जो भी जुम्मे के दिन नाखून काटेगा उसकी सारी वो बीमारियां दूर हो जाएंगी। और हमें जुम्मे के दिन सुरमा भी लगाना चाहिए, नमाज भी पढ़नी चाहिए। और ठीक। मैं जब भी जुम्मे के दिन सो के उठती हूँ ना मुझे ऐसा लगता है कि आज ईद का दिन है, क्योंकि जुम्मे का दिन ईद का दिन ही होता है मुसलमानों के लिए एक तरह से। और जुम्मा सबसे अफजल दिन है। और मज़े की बात देखो कि जुम्मा सबसे अफजल दिन है और जुम्मा रमज़ान में हो तो रमज़ान सबसे अफजल महीना है। और रमज़ान में क्या हुआ था, सबसे अफजल किताब कुरान मजीद नाजिल हुई थी। और किस पर नाजिल हुई थी? सबसे अफजल हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वसल्लम पे नाजिल हुई थी। तो ये तो कितनी देखें खूबसूरत बात है। और जैसे कि अभी मिस जानू ने बहुत अच्छी नात पढ़ी आपने और अच्छी तरह से याद करके आइएगा ना, ठीक है ना। आपको पहली पूछनी थी, किसको पहली पूछनी? हुसैन तुम्हें पूछनी थी। वो कौन सी चीज़ है जो आग में नहीं जलती और जब हम पानी में डुबाते हैं तो नहीं डूबती? क्या नहीं कर चलती? क्या नहीं होती? बर्फ। तो मैं सोच ही ये रही थी। सवाल मैंने सबसे पहले याद किया था जब मैं छोटी सी थी। अच्छा मैं आपस से पूछती हूँ, अब आपके माशाल्लाह पोते पोती नवासे नवासी, क्या उनके साथ कैसा वक्त गुजरता है आपको? क्या बातें होती होंगी? बहुत सारी बातें होती हैं, हाँ? बहुत सारी चीजें। मुझे तो अच्छा लगता है कि मैं उनको पुरानी कहानियां सुनाती हूँ अच्छा। अपनी फैमिली के बारे में। और अच्छा। वो बहुत हैरान होकर देखते हैं कि अब्बा ऐसे थे, अम्मा ऐसी थी। अच्छा। अब उनके बचपन की बातें मैं बताती हूँ अच्छा। कि जो मेरे बच्चों के बचपन की बातें हाँ। हैं कि ये
क्या करते थे, होमवर्क करने में कितनी देर लगाते थे, अच्छा, खाना क्या नहीं खाते वो तो थे, खुश होके वो सुनते सब होंगे। मैं बता दें। आप वो सारी बड़े पोले खोल देती हैं। वो बड़े खुश होते हैं अच्छा, कि फिर वो अच्छा ये तो अच्छा अब्बा आप हमें ऐसे कहते हैं। आप खुद नहीं आप करते खुद थे? भी इस तरह से थे कि स्कूल से नागे भी करते थे। अच्छा, आपको सबसे अच्छा मतलब बहुत होता है एक बच्चा होता है जैसे आपको कभी तंग नहीं करता और कभी परेशान नहीं करता है, कोई बच्चा होता है कि जो बहुत शरारतें करता है। बच्चे तो सभी प्यारे होते हैं, उनमें से आपको कौन सा बच्चा ऐसा जो शरारतें बहुत करता था और कौन सा बच्चा ऐसा है जो आप जिसने आपको बिल्कुल तंग नहीं किया? मेरे बच्चों में कि जो छोटे वाले हैं? आपके बच्चों में और छोटे बच्चों में, दोनों में? मेरी बेटी ने नहीं तंग किया। बेटी ने तंग नहीं किया। बेटियां वैसे कम तंग करती है वैसे। हाँ वो बहुत वो मतलब हमारे यहाँ बहुत ये है ना कि पढ़ाई करनी चाहिए, पढ़ना बहुत ज़रूरी है, तो वो बहुत मेहनती थी और बहुत शौक से पढ़ती थी। अच्छा। मगर जो मेरा बेटा है ना वो पढ़ाई में ढीला ढीला रहता था। तो आमतौर पे कहता था आज स्कूल नहीं जाना। अच्छा, छुट्टी करने का? छुट्टी करने के बहाने उसके बहुत होते थे, मगर इवेंचुअली उसने बहुत अच्छा पढ़ लिया और बहुत काबिल वो हो गया। और आप सिंगल मदर थी, आपने बच्चों को अकेले पाला? माशाल्लाह। मैंने अकेले पाला। माशाल्लाह माशाल्लाह। जी और बेटा, मेरे छोटे वाले हैं ना, हाँ छोटे वालों की सुने, छोटे वाले जो हैं वो भी बड़े ऐसे ही हैं। अच्छा, हाँ बच्चों वो भी ऐसे। जी, आपको हम 3 और लड़कियां 3 हैं और 2 लड़के हैं। हाँ। इनमें से आपको सबसे ज्यादा कौन प्यारा लगता है? सबसे एक का ज्यादा? नाम बताएं। एक सभी बहुत प्यारे हैं। अलवीरा सबसे प्यारी है, छोटी है ना सबसे। हाँ जी, आप कुछ कह रही थी अलवीरा? मुझे आपको एक अच्छी बात बतानी है। बताइए। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब भी हमारे घर कोई आए तो हमें उनसे सलाम करना चाहिए। बहुत अच्छी बात। जी मरियम जी, अच्छा चले आप बोले। जी आप भी, मुझे आपको एक बात बतानी है। जैसे मेरी ट्यूशन टीचर आती है ना, मेरे भाई को तो बुखार नहीं होता है, बोलते हैं मम्मा जो बुखार हो रहा है। मम्मा मुझे परेशानी है। आप बताएं मेरी ड्राइंग अच्छी है? अरे भाई दिखाओ भाई। अच्छा, हम देखें ये ड्राइंग बनाई है दोनों बच्चों। ड्राइंग नहीं बनाई, मतलब कलर किया है ड्राइंग के अंदर। आप बताएं कौन सी ड्राइंग? ये वाली अच्छी, ये किसने बनाई है? ये मैंने बनाई। वाह जबरदस्त, तुमने बहुत अच्छा कलर किया है। तुमने भी अच्छा किया है, लेकिन इससे ज्यादा अच्छा किया है। बच्चों आप ही, हाँ जी, मुझे एक लतीफा सुनाना है। सुनाइए। एक टीचर ने स्टूडेंट से कहा कि कल सुबह सब स्कूल के बारे में कुछ ना कुछ लिख कर आए। सारे बच्चे लिख कर आए, एक बच्चा नहीं लिख कर आया। टीचर ने पूछा आपको नहीं पता स्कूल क्या होता है? तो बच्चे ने बोला जी मुझे पता है स्कूल क्या होता है। टीचर ने बोला तो बताओ। तो बच्चे ने कहा स्कूल वो होता है जब हमारे माँ बाप को लूटा जाता है और हम बच्चों को कूटा जाता है। ये मैंने वीडियो में देखी है। और खैर मैं तो ना स्कूल में कुट्टी हूँ और ना मैंने हमारे माँ बाप अच्छा, किस किस को सजा मिलती है स्कूल में, सच बताओ चलो मुझे। मुझे बिल्कुल नहीं मिलती, क्योंकि आपको पता है ऑन ईयर में ट्रांसमिशन में ही थी। मेरे सर जिशान ने आके मुझे 10 इयर्स की स्कॉलरशिप दी थी। कभी कभी वाओ, 10 इयर्स की स्कॉलरशिप है आपके फिर पास? सजा मिलती है? ओ वाह भाई। कभी कभी मैं होमवर्क नहीं करता हूँ तो मेरे को सजा मिलती क्या सजा मिलती है? है। उठक बेटा। उठ कैसे करते हो, दिखाओ जरा करके। जल्दी से आ जाओ, शाबाश। कितनी दफा करवानी है? 10। चलो भाई उधर मुँह करो, उधर मुँह करो। चलो भाई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब उल्टी गिनती। नहीं नहीं नहीं, इधर आओ इधर आओ इधर आओ इधर आओ। बच्चों अभी आज मैं टंग ट्विस्टर सुनाऊंगा। हाँ। आपको वो 5 बार पढ़ के दिखाना है। क्या सही करना है, दिखाना है? टंग ट्विस्टर सुनाऊंगा आपको। अच्छा, 5 बार ठीक है। पढ़ना है। चलो, सही है। कीकर की लकड़ी की खिड़की के ऊपर। हैं, दोबारा बताओ। कीकर की लकड़ी की खिड़की मकड़ी। क्या, दोबारा बोलो। कीकर की लकड़ी की खिड़की पे मकड़ी। कीकर की लकड़ी की खिड़की पे मकड़ी कीकर की लकड़ी की खिड़की पे मकड़ी की खिड़की। नहीं नहीं कहने कहा जाता। जब मैं स्कूल हुआ करके नहीं जाती फिर भी मुझे डांटनी पड़ती। होमवर्क करके नहीं जाती फिर भी डांटनी पड़ती? कौन डांटेगा इतनी प्यारी बच्ची को, चोटी को? इधर आओ मेरे पास। अगर मैं भी नहीं करके जाती ना, हाँ। मेरी टीचर बोलती है अभी आओ तो मैं मैम ऑफिस लेके जाती हूँ। जैसे मैं मैम ऑफिस जाती हूँ ना, मेरी मैम है उसको चॉकलेट दे दी उल्टा मारने की जगह। हाँ चलो पूछो। टंग ट्विस्टर ये कि आप बोले 5 टाइम्स नहीं 10 टाइम्स। ऊंट की पीठ ऊंची पूंछ नीची। ऊंट की पीठ ऊंची पूंछ नीचे, 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 ऊंट की पीठ ऊंची पूंछ नीचे। हो गया 5 टाइम्स? 10 बोला मैंने। नहीं 5 बोला था। बस बस बस, आ जाओ भी बैठो।
अच्छा जी, अब हमारा टाइम खत्म हो रहा है इस सेगमेंट का। समीना आपा हमारे साथ आज थी, बहुत अच्छा लगा, बहुत मजा आया आपके साथ। हाँ। और बहुत ही प्यारी खातून है, बहुत ही मज़ेदार खातून है, इनकी कंपनी में हम बहुत इंजॉय करते हैं। और ख़ासकर सऊद का तो पता नहीं कैसा अलग ही लगाव है इनसे। सऊद तो इनकी तारीफें कर करके थकते नहीं हैं। और समीना आपा के ये आ गया, समीना आपा को ये भिजवा दो, समीना आपा को ये भिजवा दो, बहुत प्यार करते हैं आपसे। और आपका हमारी ज़िंदगी में भी आना हमारे लिए बहुत अच्छा, और हमारे शो पे आके आपने 4 चांद लगाए। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। चलते हैं एक ब्रेक की तरफ, देखते रहिएगा रमज़ान। खुदा हाफ़िज़।